पापा बनना कितना अनोखा एहसास होता है। आपकी दुनिया में कोई नन्ही नन्ही सी आंखें खोलता है। उस दिन दुनिया भर की खुशियां आपके जीवन में भर जाती हैं। वो फूलों की पंखुड़ी से भी नाजुक, उसे छूने से भी डर लगता है। अपने हाथ कठोर महसूस होते हैं। बड़ी सावधानी से हाथों में लेकर बच्चे को सीने से लगाते हैं। जब उसकी गर्मी अपने सीने में महसूस होती है, वो एहसास बहुत अनोखा होता है। वो सोते हुए कितने शांत लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। दबे पांव उसके पास जाना, उसे चूमना, उसके छोटे से चेहरे को देखते रहना, उसके छोटे छोटे हाथों को हाथ में लेना, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों में जबरदस्ती अपनी उंगली थमाना और उसका अचानक से कसकर पकड़ लेना, कितने प्यारे एहसास होते हैं। पापा बनने से पहले नींद में कोई जरा सी खलल डाल दे तो बरस पड़ते थे, लेकिन उसे सुलाने के लिए रात भर भी जागना नहीं करता। कभी कभी उसका रोते रोते सीने पर सो जाना और सुबह जागते ही वो प्यारी सी मुस्कान बिखेर देना बस दिन बन जाता है। पापा बनना अपने आप में कितना अनोखा एहसास होता है। एक बच्चे के साथ न जाने कितने सारे खूबसूरत एहसास जन्म लेते हैं, कितने अरमान जन्म लेते हैं, ढेरों खुशियां जन्म लेती हैं। लेकिन ये खूबसूरत एहसास तब डर में बदल जाते हैं जब मासूमों के लहू से सने अखबार मेरे घर आते हैं। तब मैं सिहर उठता हूँ, कांप जाता हूँ, टूट जाता हूँ उस पिता के बारे में सोचकर, जो शाम को घर आते ही बिटिया को बाहों में भर लेता था। उस बाप का क्या हाल हो रहा होगा जब उसने कपड़े में लिपटे अपनी बिटिया के टुकड़ों को समेटकर सीने से लगाया होगा। उस माँ के बारे में सोचकर जिसका सारा दिन उसकी नटखट शरारतों और मासूम सवालों में गुजरता था, उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा। उस बेचारी का तो कलेजा मुंह को आया होगा। हम और आप तो बस उस दर्द की कल्पना कर सकते हैं। उसके दर्द से बड़ा दर्द कोई नहीं हो सकता, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को टुकड़ों में कलेजे से लगाया होगा। इससे बड़ा बोझ कोई नहीं हो सकता। आंखें पथरा गई होंगी, पांव पत्थर हो गए होंगे, कलेजा छलनी हो गया होगा जब हमेशा के लिए सो चुकी लाडली को गोद में उठाकर शमशान तक गया होगा। इसे सोचकर ही जरा सा संवेदनशील इंसान कांप जाए। कैसे हैवान है वो लोग जिनके मासूमों पर छुरी चलाते हाथ नहीं कांपते। एक जानवर भी जब तक भूखा ना हो किसी की जान नहीं लेता। ये इन हैवानों की कौन सी भूख है जो 6 महीने की बच्ची को निगल लेती है, जिन्हें 6 महीने 9 महीने की बच्ची में जिस्म दिखाई देता है। समझ नहीं आता किस मुंह से हम खुद को इंसान कहते हैं। सुना है हम जानवरों से इंसान बने हैं। अगर वापस जाया जा सकता तो आज जानवर भी हमें अपनाने से इनकार कर देंगे। हम इतना गिर चुके हैं। किसी भी सभ्यता को सभ्य रहने के लिए डर जरूरी होता है, लेकिन इस देश की विडंबना यही है, यहाँ किसी को डर ही नहीं। राजनीति गरीबों का खून चूसती है, पूंजीपतियों के तलवे चाटती है। कानून और न्याय व्यवस्था गुंडों के घर की दासी बन चुकी है। जिनके ऊपर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी है, वो 50-100 रुपये में बिक जाते हैं। वो रक्षक भी भक्षक हो जाते हैं। यहाँ सब कुछ बिकाऊ है। इंसान से लेकर भगवान तक सबकी कीमत है। इसलिए न किसी को खाकी का डर है, न खादी का डर है, न ही किसी खुदा का डर है। सुना है जब इंसान हैवान हो जाए तो आखिरी उम्मीद भगवान होता है, लेकिन वो घट घट में रहने वाला भी मासूमों का गला खुद ही घोंट देता है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, करुणा निधान 5 बलशाली वीरों की पत्नी को बचाने तो तोड़ पड़ता है, लेकिन मजलूम और मासूम को लुटता देखता रहता है। इससे विभत्स और क्या होगा। 6 महीने की बच्ची से बलात्कार होता है। 2.5 साल की बच्ची मारकर कूड़े में फेंक दी जाती है। उसे कुत्ते नोच डालते हैं, तब भी वो सर्वशक्तिमान देखता रहता है। क्या वो इतना बेबस है, लाचार है, या वो कायर है, चुप के बैठ जाता है अपने स्वर्ग में, अपनी जन्नत में कहीं। तुम कहते हो ना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर सब उसका किया धरा है, सब उसकी मर्जी से हो रहा है, तो वो भगवान, गॉड, खुदा खुद जहन्नुम के लायक भी नहीं। वो होता तो सुन भी लेता। उसकी क्या बात करूं जो है ही नहीं। मैं उनसे पूछता हूं जो है, जिन्हें हम चुनते हैं देश की सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, ये खोखले नारे लगाने वाले। एक पिता अपनी बेटी को किस किस से बचा के रखे, कहाँ छुपा के रखे। अगर पिता का सीना खुल सकता तो उसे अपने सीने में ही छुपा कर रख लेता। अगर उसे पढ़ने के लिए भेजना है तो उसे बचाया कैसे जाए। हर तरफ तो भेड़िए खुले घूम रहे हैं, हर चौक पर पिशाच ताक में बैठे हैं। क्या पता कब कोई उसे नोच डाले, नाजुक बदन को रोंद डाले, फूल सी गुड़िया के चिथड़े चिथड़े कर डाले। तुमने अभी तक ऐसा कुछ किया भी तो नहीं जो एक बेटी का पिता निश्चिंत हो सके, उसे बेफिक्र होकर पढ़ने भेज सके। उसे लगातार डर बना रहता है कोई उसका रास्ता ना रोक ले, उसके विरोध करने पर वो तेजाब में ना नहा जाए। हर बेटी का पिता उसे खूब पढ़ाना चाहता है, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा उसे अफसर बिटिया बनाना चाहता है।
जिसे हर एक निवाला फूंक फूंक कर खिलाता है, क्या उसे दहेज की आग में जलता देखने के लिए? एक बेटी के पिता के डर पहले क्या कम थे? सड़क की फब्तियों के, कॉलेज के तेजाबियों के, दहेज के लोभियों के, जो अब 6-6 महीने की बच्ची के साथ वहशियत हो रही है। उस पर जख्मों पे नमक छिड़कते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बुलंद करने वाले। कहते हैं बलात्कार छोटे कपड़ों की वजह से होते हैं, लड़कियों के खुला घूमने से होते हैं, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। अरे 2.5 साल 6 महीने की बच्ची में तो वो अंग भी विकसित नहीं होते जिन्हें छुपा के रखा जाए। आज सचमुच अपने इंसान होने पर शर्मिंदा हूं। कैसा समाज बना दिया हमने, जिसमें संवेदनाएं मर चुकी हैं, एहसास खत्म हो चुके हैं। मांस के लोथड़े में जाति ढूंढी जाती है। टुकड़ों को इकट्ठा करने से पहले धर्म ढूंढा जाता है। धर्म और जाति जाने बिना माचिस मोमबत्ती तक नहीं पहुंचती, हलक से आवाज बाहर नहीं आती, कोई पोस्टर डीपी नहीं बनता, कोई हाथ इनकलाब में नहीं उठता। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप को सामाजिक प्राणी कहने में, और शर्म आनी चाहिए उन्हें जिनके हाथों में देश की भीतरी सुरक्षा है, जो जांच अधिकारी टुकड़ों में देखकर रो पड़ते हैं, जो न्यायाधीश सजा सुनाते रो पड़ते हैं। तुम्हारा रोना तुम्हारी नपुंसकता को दिखाता है, तुम्हारी बेबसी कमजोरी को, तुम्हारी बिकाऊपन को दर्शाता है। तुम अगर ईमानदार होते तो कोई किसी चिड़िया के पर भी नहीं उखाड़ सकता था, लेकिन तुम्हारे होते हुए मासूमों के अंग निकाल दिए जाते हैं, उनके भीतर पत्थर भर दिए जाते हैं। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं बदलेगा। कहो आज तक कुछ बदला हो तो? हर रोज मासूम मर रहे हैं, हर दिन बलात्कार हो रहे हैं। 60 साल के बुजुर्ग से लेकर 6 महीने की बच्ची तक को ये भेड़िए नोच रहे हैं। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें गुस्सा होना चाहिए। तुम्हारा गुस्सा इतना भयानक होना चाहिए किसी मासूम को छूने से पहले जालिमों की रूह कांप उठे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे, बेटों के बाप से। क्या सारे डर बेटी के पिता के हिस्से के हैं? क्या इस डर से तुम्हें डरना नहीं चाहिए? तुम्हें डरना चाहिए हर बेटी के बाप से, इससे पहले कि उसका डर गुस्से में बदल जाए। सड़क पर फब्तियां कसने वालों की जबान काटनी चाहिए। रास्ता रोकने वाला तुम्हारा लाडला तेजाब में न नहा जाए। बेटी को छूने वाले के हाथ उखाड़ लिए जाए। दहेज की आग में चलाने वाले जलते नजर आए। तुम्हें डरना चाहिए एक बेटी के बाप के डर को गुस्से में बदलने से पहले। तुम्हें डरना चाहिए। मैं बहुत डर चुका हूं, इसलिए नहीं कि एक बेटी का बाप हूं, इसलिए कि एक बेटे का बाप हूं। थोड़ी सी संवेदनाएं समेटकर सोचिएगा जरूर, कहीं किसी दिन तुम्हारे घर आए अखबार पर तुम्हारा ही लहू न नजर आए। तुम्हें डरना चाहिए।